Mains 2025 and the topic is work, power and energy. The similar question has been asked in 2022 also. तो जो भी फॉर्मूलेस आ रहे हैं इस क्वेश्चन में उन्हें याद करें, इस कॉन्सेप्ट को समझें, ये आगे भी आ सकता है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हमारे पास एक सैंड ड्रॉपर है विच इज ड्रॉपिंग सम सैंड ऑन अ कन्वेयर बेल्ट and the rate of the sand dropped on the conveyor belt is given, that is dm by dt and it is directly proportional to root v। तो ये एक चीज दी गई है हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है द पावर विच इज रिक्वायर्ड टू रन द बेल्ट विथ कांस्टेंट स्पीड। तो हमें ये चीज निकालना है। तो dm by dt हमें दिया है और हमें पावर निकालना है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पता है कुछ बेसिक फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेट्स सी द फॉर्मूलाज फर्स्ट। तो हमारे पास 3 फॉर्मूलेज हैं इस क्वेश्चन के लिए। पहला पावर, जो पावर का फॉर्मूला होता है दैट इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद कीजिए। जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है उसके हिसाब से जो फोर्स होता है dp by dt एंड मोमेंटम का फॉर्मूला mv। बहुत बेसिक फॉर्मूलाज हैं इस क्वेश्चन के लिए, ये रिक्वायर्ड है। तो प्लीज़ इन्हें याद करें तभी ये क्वेश्चन बनेगा। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। तो जैसे कि हमें दिया था कि dm by dt हमें दिया था, तो dm by dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट वी। जब हम ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो वी विल यूज सम कॉन्स्टेंट, हमें एक कॉन्स्टेंट मिलता है, लेट द कॉन्स्टेंट बी k इन दिस केस। ठीक है, हमने रूट वी को पावर के फॉर्म में लिख दिया, v पावर 1/2 कैलकुलेशन में हमें काम आएगा। ठीक, तो हमें पावर निकालना है तो हम वी विल यूज पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, फोर्स का फॉर्मूला होता है dp by dt, तो हम फोर्स की जगह dp by dt यूज कर रहे हैं। मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है mv, सो इन द प्लेस ऑफ मोमेंटम वी आर यूजिंग mv। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड जो है बेल्ट का कांस्टेंट है, सो इट विल कम आउट ऑफ दिस डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन का रूल है। सो v बाहर आ गया तो हमारे पास बच गया dp by dt। नाउ v इंटू वी विल बिकम v स्क्वायर। हम dm by dt की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हैं। तो dm by dt की वैल्यू थी ये विच वी हैव सब्स्टिट्यूटेड हियर। अगर हम देखें अब ये v का पावर्स को अगर हम ऐड करते हैं और एलसीएम लेते हैं तो व्हाट वी गेट, v पावर 5/2। समझ में आया यहाँ तक? तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर 5/2। ठीक है, तो p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर 5/2। हम अगर इसको स्क्वायर करेंगे तो वी गेट p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v पावर 5। तो पावर और जो स्पीड ऑफ द बेल्ट का रिलेशन है p स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v